हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सीजीएल का जो मेंस है वो 19 जनवरी को हो गया था। ठीक है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज्ञानी लोग आके कह रहे हैं कि बहुत ही हलवा पेपर आया था, बहुत ही इजी पेपर आया था, है ना, जो कि रियलिटी नहीं है। तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। ठीक है। और क्या एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। ठीक है। कैसा पेपर का लेवल रहा है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जैसा कि आपको पता है, कुछ बहुत ही फेमस टीचर हैं, वो आके कह रहे हैं कि हमारी शीट से ही पूरा पेपर आया है, हमने जो पढ़ाया था उससे बाहर से कुछ भी नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन जो थे ना, उसमें से 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अब अगर देखें तो काफ़ी सारे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इजी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, काफ़ी मुश्किल था पेपर। जैसे मेंसुरेशन बेस पे सवाल थे काफ़ी। ठीक है। प्रिज्म एंड पिरामिड वाले पे थे। ठीक है। स्टैट से पे क्वेश्चन आ गए थे। ट्रिग्नोमेट्री है ना, उनसे सवाल थे। अब इन टॉपिक से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, है ना। तो और ऐसे नहीं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थे क्वेश्चन, जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 20 अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे ना, तो बहुत अच्छे हैं। और कुछ होंगे जिन्होंने 20 से ज़्यादा भी करे हैं, है ना। पर 20 इज़ रियली अ गुड अटेम्प्ट इस सब्जेक्ट में, मैथ्स में। ठीक है। अब बात आ जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कहूँगा, रीजनिंग ओवरऑल इजी थी। ठीक है, इजी कहूँगा मैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, कुछ नया देखने को नहीं मिला। वही जो पैटर्न है उसी पे रहा पूरा पेपर। अगर आप चाह अगर किसी की अच्छी तैयारी है तो वो फुल में से फुल भी अटेम्प्ट कर सकता था, है ना। फुल में से फुल भी इसमें अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो ओवरऑल रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी ही रहा है। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश का जो पेपर था उसने इस बार सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करा है, क्योंकि जो लेवल है, ठीक है, लेवल है पेपर का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अगर किसी ने पिछले साल का पेपर दिया होगा सीजीएल मेंस का, तो उसको पता होगा कि इंग्लिश बहुत इजी आती थी। ठीक है, जो इजी आया करती थी, जो इस साल बिल्कुल भी नहीं था, है ना। इंग्लिश का लेवल बहुत ड्रास्टिकली इन्होंने चेंज करा है। जो 45 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें से 30 क्वेश्चन जो थे वो तो डुएबल थे, है ना। आप 28 से 30 क्वेश्चन कर सकते थे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई लोगों को वो थी पैसेजेस में। पैसेजेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। पैसेजेस बिल्कुल भी इजी नहीं आए थे, बहुत मुश्किल पैसेजेस थे। पैसेजेस मतलब आप अगर पूरा पढ़ भी लें, ठीक है, तो आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो आपको पता करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये जो 3 पैसेजेस आए थे ना, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो बहुत उन्होंने जो लेवल है वो बहुत बढ़ा दिया था। तो ओवरऑल इंग्लिश में कहूँगा पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेवल। और अगर आपके 30 से 32 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अब बात आ जाती है जीके की। जीके में कहूँगा ओवरऑल मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, कुछ नया नहीं था। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपने अच्छे से तैयारी करी है, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो मॉडरेट ही रहा है। जीके का लेवल 10 से 12 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अब बात आ जाती है कंप्यूटर की। सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट ने सरप्राइज़ करा है वो है कंप्यूटर। हालांकि हमें पता है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, पर फिर भी लोगों को 5 क्वेश्चन करना भी मुश्किल पड़ रहा था कंप्यूटर में। ठीक है,
इतना डिफ़िकल्ट दे दिया था, 20 क्वेश्चन में से 5 भी नहीं कर पा रहे थे लोग, इतना हार्ड था लेवल, है ना। तो कंप्यूटर ने इस बार बहुत ही ज़्यादा एक ज़ोर का झटका दिया है ना, सब लोगों को। तो अगर आपका जैसे कह लीजिए बाकी पेपर भी अच्छा गया है और ओवरऑल अगर आप कंप्यूटर ही आपका ख़राब हो गया तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस बार जो कह सकते हैं गेम चेंजर है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर रह सकता है ना। अब बात की जाए कि क्या रहेगी कट ऑफ, ठीक है। तो ओवरऑल जो था पेपर वो पिछले साल से बहुत उसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत नहीं पर काफ़ी हद तक काफ़ी सब्जेक्ट्स में इंक्रीज़ हुआ है लेवल। तो ज़्यादातर चांस है कि कट ऑफ जो है वो कम ही रहने वाली है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एग्जैक्ट कितनी रहेगी, किस रेंज में रहेगी, वो अभी बता पाना मुश्किल है। क्यों, हमें वेट करना पड़ेगा कि जब आंसर किया जाए, ठीक है। आंसर की आएगी उसके बाद ही एक आइडिया एस्टिमेट किया जा सकता है कि कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी। आंसर की कब तक आ जाएगी, तो जैसा कि आपको पता है TCS ज़्यादा टाइम लेता नहीं है आंसर की में, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद ही हमें पता पड़ेगा कि जो कट ऑफ है वो किस रेंज में रह सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी वो आपकी किसी न किसी तरीके से काम आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।